कल विवाह के बारे में पढ़ा, विवाह के प्रकार पढ़े, विवाह से संबंधित कुछ नियम पढ़े, कहाँ विवाह करना है, कहाँ विवाह नहीं करना है, ये देखा। इसके अलावा बहुत सारे छोटे-छोटे अधिनियम हैं, जो कि लगातार विवाह के संदर्भ में लगाए गए। बहुत सारे अलग-अलग उद्देश्य हैं, जो कि उद्देश्य हैं विवाह के। हालाँकि जब हम हिंदू विवाह की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि हिंदू विवाह 8 प्रकार के बताए जाते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा हिंदू विवाह की जो प्रक्रिया है, उससे एक प्रश्न हमेशा आता है कि उस विवाह की प्रक्रिया में होने वाले वो 8 संस्कार कौन से हैं, जो कि होते हैं। बेसिकली वो 8 संस्कार तो जो है ये जो मैं लिख रहा हूँ ये हैं, लेकिन इनमें से एक संस्कार है जो कि पीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फिलहाल आप सारे संस्कार एक बार देख लीजिए। विवाहित लोगों को तो इसका अंदाज़ा होगा, और जो अविवाहित हैं वो अभी खैर इस बात से अछूते हैं, उन्हें नहीं पता होगा ये, या देखा होगा किसी दूसरे के विवाह में, तो इन्हें शायद कुछ रस्में हैं जो समझ में आ जाएंगी। ये एक क्वेश्चन हमेशा हर साल पीजीटी में आता है कि सप्तपदी क्या है, और मतलब हालांकि इसके बारे में एग्जैक्ट कहीं मिलता भी नहीं है, तो इसलिए काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये सप्तपदी क्या है। सप्तपदी जो अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 कदम या 7 फेरे जिन्हें, उन्हें सप्तपदी कहा जाता है। ये बार-बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और उसके अलावा ये 8 संस्कार जो मैंने लिखे हैं ये सारे होते हैं। कन्यादान से प्रारंभ होते हैं, और ये लास्ट में चतुर्थी क्रम, जिसको चौथी बोलते हैं, चौथा नहीं चौथी बोलते, ध्यान रहे। कन्यादान, विवाह होम, पाणी ग्रहण, अग्नि परिणयन, अश्वारोहण, सप्तपदी, सूर्यावलोकन और चतुर्थी कर्म। ये कुछ संस्कार होते हैं जो कि हिंदू विवाह में महत्वपूर्ण है, जिसमें से सप्तपदी का मतलब या सप्तपदी का मतलब होता है अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेना। पीजीटी 2017, पीजीटी 2016 दोनों में ये प्रश्न रिपीट हुआ है कि सप्तपदी क्या है। तो सप्तपदी विवाह की एक प्रक्रिया है जिसमें कि अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेकर के विवाह के बंधन में बंधने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदू शास्त्रों के अनुसार, जैसे मैंने कल आपको बताया धर्म, प्रजा और रति की, हम कपाड़िया जो बात कर रहे थे धर्म, प्रजा और रति के बारे में, यानी ये 3 तो उद्देश्य हैं ही। इसके साथ ही साथ हिंदू शास्त्रानुसार 5 तरीके के ऋण बताए गए हैं, जिन्हें कि हम पंच ऋण कहते हैं। ऋण वो हैं जो कि हमारे ऊपर, आपके ऊपर और मनुष्य जीवन के ऊपर 5 तरीके के ऋण होते हैं, और इन्हीं ऋणों से उऋण होने के लिए, यानी कि इस लोन को चुकाने के लिए 5 तरीके के यज्ञ बताए गए हैं। कौन-कौन से ऋण हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऋण है हमारे पास, वो देवताओं का ऋण है, जिसे कि हम यज्ञ के द्वारा चुकाते हैं, यज्ञ करके चुकाते हैं। थोड़ा-सा इसको माइथोलॉजी से कनेक्ट करिए। जब हम हवन करते हैं और हम बोलते हैं स्वाहा, तो स्वा और हा ये 2 शब्द मिलकर के क्या साउंड करते हैं तो आपको नहीं पता, बस हम स्वाहा स्वाहा करते चले जाते हैं। लेकिन जो स्वाहा का ओरिजिनली मतलब होता है वो ये होता है कि जब हम स्वा बोलते हैं तो देवताओं का मुंह खुलता है, और जब हा बोलते हैं तो देवताओं का मुंह बंद होता है, ऐसा माना जाता है हिंदू शास्त्र अनुसार। और देवता क्या खाना खाते होंगे? नहीं खाते होंगे। देवताओं का भोजन यज्ञ के द्वारा होता है। इसीलिए जब आपने जिन लोगों ने यज्ञ करवाया है संभवतः तो वो जानते होंगे कि यज्ञ में बेसिकली जो आहुतियाँ डाली जाती हैं, उसमें मेवे, घी, शक्कर और ये सारी चीज़ें मिला कर के जो सकल होम तैयार किया जाता है, और उस होम सामग्री से हवन किया जाता है, और स्वाहा बोल करके ही सारी आहुति डाली जाती है। तो जब स्वा बोला जाता है तो देवताओं का मुँह खुलता है और वो आहुति ग्रहण करते हैं, और हा बोलने पर उनका मुँह बंद हो जाता है। ये एक बिल्कुल कोर माइथोलॉजिकल चीज़ है, जो शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन इसके पीछे यही है। तो इस ऋणों से वो तो एक यज्ञ होता है जो जिसको कि देवताओं के लिए किया जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ गई आपकी देव ऋण, तो यानी अपनी देवताओं के ऋण से उऋण होने के लिए होता है देव ऋण। दूसरे नंबर पर आता है ऋषि ऋण, यानी गुरु ऋण, या इसे कह सकते हैं ऋषि ऋण, यानी कि पहले बच्चे ऋषि मुनियों के पास पढ़ने जाते थे, इसलिए ऋषि ऋण आता है। दूसरा आता है पितृ ऋण,
मातृ पितृ ऋण दोनों आ जाएंगे, लेकिन पितृ ऋण लिखा जाता है। पितृ ऋण का मतलब होता है माता पिता का ऋण, और जैसे कि आप स्वयं पिता बन करके चुकाते हैं। हिंदू संस्कार में माना जाता है कि जब तक आप एक लड़के के यानी एक बालक के पिता नहीं बन जाते, तब तक आप उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आप जिसके पुत्र हैं वो तो अपने पितृ ऋण से अपना लोन चुका चुका है, लेकिन आप जब तक एक अच्छे से आप एक पुत्र को जन्म नहीं दे देते, तब तक आप उस ऋण से उऋण नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए पितृ ऋण कहा जाता है। और पितृ ऋण से उऋण होने के लिए पितृ यज्ञ किया जाता है। दूसरा, चौथे नंबर पर आता है अतिथि ऋण। अतिथि ऋण यानी कि ईश्वर अतिथि के रूप में आपके घर आते हैं, और अतिथि का सेवा सत्कार करना आपका काम है, क्योंकि हिंदू संस्कारों की अगर माने तो उसमें जो अतिथि परंपरा रही है, उसमें जो अतिथि परंपरा रही है वो बड़ी ही निराली रही है। और लगातार हिंदू परंपरा में अतिथियों के महत्व को बताया गया कि भाई वो थे, उनके यहाँ ऐसा हुआ, उनके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने इस तरह का काम किया। मतलब एक बड़ी सारी किंवदंतियां या फिर कहानियां प्रचलित हैं जो कि अतिथि ऋण के बारे में प्रमोट करने के लिए है। और लास्ट में जो ऋण आता है वो आता है भूत ऋण। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार के ऋण हैं, और इनसे बचने के लिए यही यही यज्ञ किए जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। अच्छा, ये सारे यज्ञों को करने के लिए फिर बात वहीं आ जाती है कि आपको विवाहित होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आप किसी भी प्रकार का यज्ञ नहीं कर सकते, और अगर करते भी हैं तो वो यज्ञ आपका स्वीकार्य नहीं होगा। इसीलिए हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। कल हमने एक पढ़ा था ना डेफिनेशन, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, जो कि डेफिनेशन पीएच प्रभु की थी। और पीएच प्रभु इस बारे में बताते हैं कि हिंदू ये जो विवाह है एक धार्मिक संस्कार है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हो गई हमारी हिंदू ट्रेडिशनल मैरिज, लेकिन लगातार विवाह में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखी उन्हें तो पता होगा, लगातार विवाह में कुछ परिवर्तन आते जा रहे हैं, और ये परिवर्तन कानूनन भी हैं, संवैधानिक रूप से भी आ रहे हैं, और अ, मतलब प्रैक्टिकल लेवल पर भी हमें ये परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। इसमें कि कई सारे अधिनियम आए, जो कि अधिनियम पीजीटी का मजेदार उसको बड़ा पसंद आता है अधिनियम पूछना। वो आपसे अधिनियम और अनुच्छेद वगैरह के एक दो प्रश्न जरूर पूछ लेता है। तो सबसे पहले एक जो अधिनियम जिसकी शुरुआत होती है जहाँ से विवाह संबंधी सुधारों की, उसमें सबसे पहले नंबर पर जो एक अधिनियम आता है जिसको कि हम कहते हैं सती प्रथा निरोधक अधिनियम, जिसमें कि सती प्रथा को बंद करने के लिए या सती प्रथा को रोकने के लिए जो अधिनियम चलाया गया था, उसे सती प्रथा निरोधक अधिनियम कहा जाता है। सती प्रथा निरोधक एक्ट या फिर सती प्रथा निरोधक अधिनियम, ये आया था राजा राम मोहन राय। बेसिक जानकारी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता होगा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा, और उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो विलियम बेंटिक साहब थे उन्होंने इस टाइम पर ये सती प्रथा के संदर्भ में काम किया था, और ये आया था आपका 1829 में, 1829 में, याद रखेंगे इसे। 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम आया था, या फिर सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, कानून बना दिया गया था। दूसरे नंबर पर जो एक्ट आता है वो आता है जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम। जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, जिसको कि हम कहते हैं कास्ट डिसेबिलिटीज प्रिवेंशन एक्ट। कास्ट डिसेबिलिटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये आया है 1850 में, 1850 में, जिसमें कि जातीय जो निर्योग्यताएं हैं, यानी अंतर जातीय विवाह जो नहीं होते थे, जाति निर्योग्यता जो थी उसको खत्म कर दिया गया, कि जाति संबंधित कोई भी चीजें नहीं होंगी। ये 1850 में आया। इसके बाद जो अधिनियम आया वो आया हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। यानी अगर कोई महिला अल्पायु में या फिर किसी भी आयु में अपने पति को खो देती है, तो उसे दोबारा से विवाह करने का अधिकार भारत सरकार देगी। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम इसे कहा गया, इंग्लिश में से विडो रीमैरिज एक्ट भी कहते हैं। और ये भी आया, एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बड़ा फेमस नाम है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ICVS
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये साहब जो थे, इन्होंने एक आर्य समाज के द्वारा इस तरीके के विवाहों को प्राथमिकता दी। और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है निकल करके आता है, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मान्यता मिल जाती है। इसके अलावा एक अधिनियम जो बहुत पूछा जाता है, जिसे कि हम बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह का मतलब होता है अ, बाल विवाह पर सबसे पहले जो एक्ट बना, वो वैसे तो बहुत पहले 1860 में बना, लेकिन वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1891 में हुआ, लेकिन जो आपको याद करना है वो इम्पोर्टेंट है, शारदा एक्ट जिसको हम कहते हैं। शारदा एक्ट कहने के पीछे इसका एक प्रमुख कारण ये है कि इसको लेकर के आए थे डॉक्टर हरविलास शारदा, उनका नाम था हरविलास शारदा, और उन्हीं की सिफारिशों के चलते या फिर उन्हीं के जो है कहने से इस तरीके का ये किया गया था। ये 1929 में आया। आप इसको 1829 और 1929 से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो बाल विवाह अधिनियम या फिर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जिसको कहते हैं, ये 1929 में आया, और इसमें ये लागू हुआ वैसे तो 1930 से, लेकिन अगर आपसे पूछेगा आया कब, तो आपको 1929 ही बताना है। इसमें क्या किया गया, इसमें लड़की के लिए विवाह की जो आयु थी वो बढ़ा करके 14 वर्ष, और लड़के के लिए विवाह की आयु बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। हालाँकि बाद में लगातार संशोधन होते रहे, लेकिन ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसमें फिर भी 14 साल कर दी गई, लेकिन इससे पहले जो थी वो तो 10 साल ही थी, 12 साल थी। लेकिन शारदा एक्ट के तहत ये हुआ कि भाई 14 वर्ष में शादी करनी एक जायज़ चीज़ है, और शारदा एक्ट में बढ़ा करके उसे 14 साल कर दिया गया। बाद में जब 1955 का फेमस अधिनियम आया, या फिर 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें इस चीज़ को बढ़ा करके लड़कियों की आयु 1 वर्ष और बढ़ा दी गई, लेकिन लड़कियों जो लड़के थे उनकी आयु 18 ही रखी गई, 15 वर्ष और 18 वर्ष। बाद में इस अधिनियम को जो फाइनली संशोधित किया गया, इस अधिनियम को जो खत्म किया गया, उसे किया गया बाल विवाह संशोधन अधिनियम के द्वारा। बाल विवाह संशोधन अधिनियम, बाल विवाह संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे खत्म किया गया, और इसमें ये आया था 1978 में। बहुत आसान है इन्हें याद करना, बहुत मुश्किल नहीं है, अगर एक बार भी आप ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 1978 में, और 1978 में आने के बाद इसमें क्या किया गया, लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई, और लड़कों की आयु 21 वर्ष कर दी गई। ये एक महत्वपूर्ण और काफ़ी सही चीज़ साबित हुई इसमें, जिसमें कि लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु को बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 18 वर्ष से कम की जो महिला या लड़की है, उसकी विवाह नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो अधिनियम है, दूसरा एक महत्वपूर्ण अधिनियम जो इसमें आता है, जिसको कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट, या फिर जिसको हिंदी में हम विशेष विवाह अधिनियम भी कहते हैं। विशेष विवाह अधिनियम आया है 1954 में फाइनल, हालाँकि उसके पहले भी कई बार आया, लेकिन 1954 में आपका जो है विशेष विवाह अधिनियम आया। इसके पहले भी ये 1872, 1923 में आया, लेकिन वो आपको यही याद करना है। आपको 1954 में आया हुआ विशेष विवाह अधिनियम याद रखना है, जिसमें कि ये बताया गया कि किसी भी तरह के धर्म-वर्म वाली चीज़ें नहीं रहेंगी। यानी मुस्लिम इंटर रिलीजियस जो मैरिज थी, वो आपकी विशेष विवाह अधिनियम के साथ, क्योंकि अ, मतलब ये करना पड़ेगा कि वो हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं, है ना? अगर किसी भी धर्म का, अगर कोई अंतरजातीय विवाह को जो है वैधानिक छूट दी गई, या अगर कोई तलाक लेना चाहता है उसको छूट दी गई, इंटर रिलीजियस मैरिज को छूट दी गई, है ना? जो धार्मिक प्रतिबंध लगे हुए थे उससे छूट मिल गई। इसीलिए इसको स्पेशल मैरिज एक्ट कहते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर किसी की शादी होती है, तो वो इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट या फिर किसी भी तरीके की शादी हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट अधिनियम आता है, वो हमारा आ जाता है इसके बाद, चूँकि आ रहा है इसलिए हम इसके बाद बता रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं हिंदू विवाह अधिनियम। ध्यान रखेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट पहले आया है, ये गलती बहुत ही कॉमन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट लोग सोचते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बाद आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
स्पेशल मैरिज एक्ट पहले आया है, आफ्टर दैट हिंदू विवाह अधिनियम आया। हिंदू विवाह अधिनियम आपका 1955 में आया, हालांकि हम लोग ऊपर बात कर चुके थे इस बारे में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया, जिसको हिंदू कोड बिल या फिर हिंदू मैरिज एक्ट, कुछ भी हिंदी में भी कई बार हिंदू कोड बिल लिख देते हैं, ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा भ्रमित नहीं होंगे कि अरे पेपर में क्या बीपी बढ़ गया हमारा, ऐसा नहीं है। तो हिंदू कोड बिल लिखा हो, हिंदू विवाह अधिनियम लिखा हो, हिंदी में हिंदू मैरिज एक्ट लिखा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही जैसी होंगी, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा जो हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें एक जो बाध्यता रही वो ये रही कि ये जम्मू कश्मीर पर उस टाइम लागू नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इसलिए जब उस समय के संदर्भ में मैं ये बात कर रहा हूँ, तब ये चीज़ जम्मू कश्मीर को नहीं लागू थी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में लागू थी। बाकी सारे धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ये सारे रिलीजन जो है इसमें, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट है तो हिंदू धर्म तथा हिंदू धर्म के बाकी सारे अंग प्रत्यंग, वही वाली बात है, जितने हिंदू धर्म से शुरू हुए धर्म हैं उन सभी पर हिंदू मैरिज एक्ट इक्वली लागू किया जाएगा। इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 में आया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ और चीजें आई। इसमें ये किया गया कि एक विवाह, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, इसमें जो एक विवाह की वन मैरिज थी, एक विवाह वाला कॉन्सेप्ट था, वो हिंदू विवाह अधिनियम में कंपलसरी कर दिया गया, जिससे कि महिलाओं की दशा जो थी वो काफी सुधरी पहले से, और काफी बेहतर दशा हो गई महिलाओं की समाज में। स्थिति जो बहुविवाही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था वो कानूनन उसे समाप्त कर दिया गया, कानूनन उसे अवैध घोषित कर दिया गया, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक पुरुष एक समय में एक ही महिला से शादी कर सकता था, इसके अलावा नहीं। तो ये हुआ। इसके बाद जो इसमें एक दूसरी बात हुई, वो महिलाओं को भी इसमें हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की छूट दी गई, यानी अगर महिलाएं भी तलाक चाहती हैं तो वो भी तलाक ले सकती हैं, उनके कोई बंदिश ऐसी नहीं कि नहीं नहीं वो तलाक नहीं ले सकती। दूसरी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज हुई, जो जिसकी बात हम लोग कल भी कर रहे थे, गोत्र एक्सोगैमी यानी गोत्र बहिर्विवाह, क्लैन एक्सोगैमी और सप्रवर सॉरी गोत्र एक्सोगैमी और प्रवर एक्सोगैमी को खत्म कर दिया गया, जबकि सपिंड एक्सोगैमी को माना गया। यानी गोत्र और बहिर्विवाह वाला जो चीजें थी, अगर किसी को याद हो, कुछ दिनों पहले टीवी पर एक शो आता था, आमिर खान जिसको होस्ट करते थे, और शो का नाम था सत्यमेव जयते। बड़ा मतलब उस टाइम पर पॉपुलर शो था, देखा है किसी ने? हाँ सर, जी हाँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा गज़ब का शो आता था उस टाइम पर वो, सत्यमेव जयते, और उसके 2 सीज़न आए और वो बहुत पॉपुलर हुआ ऑल ओवर इंडिया। बड़ी लोकप्रियता हासिल करी उसने, क्योंकि जो मुद्दे उठाते थे वो बड़े ही समसामयिक उठाते थे मुद्दे। तो उसमें उन्होंने एक मुद्दा इसका भी, मैरिज का भी उठाया था, लव मैरिज, और बेसिकली खाप पंचायत के संदर्भ में उन्होंने बात करी थी कि किस तरीके से हरियाणा और उस साइड के इलाकों में लव मैरिज को एक प्रोहिबिटेड कर दिया जाता था, या गोत्र के नाम पर हत्या कर दी जाती थी। तो उसमें भी उन्होंने एक कहानी दिखाई थी मुकेश और पिंकी की, अगर किसी को याद हो तो। वो एक बड़ी अच्छी स्टोरी, स्टोरी का मतलब वो तो रियल स्टोरी थी, उसको उन्होंने दिखाया था, और दिखाया था कि किस तरीके से गोत्र एक्सोगैमी पर ये चीज़ें की जाती हैं अगर कोई इस रूल को तोड़ता है। तो उसी तरीके से जो गोत्र एक्सोगैमी थी उसको इसमें खत्म कर दिया गया, यानी एक व्यक्ति अपने ही गोत्र में शादी कर सकता है कानूनन। जो सप्रवर बहिर्विवाह था उसको खत्म कर दिया गया, जबकि सपिंड बहिर्विवाह यानी 3 पीढ़ी 5 पीढ़ी वाला मामला लगातार अभी भी चल रहा था। इसके अलावा जो दूसरा एक इसमें थर्ड पॉइंट आया, वो यह हुआ कि जुडिशियल सेपरेशन जिसकी बात हम करते हैं, न्यायिक पृथक्करण, यानी अगर एक महिला एक पुरुष दोनों की आपस में बन नहीं रही और दोनों डाइवोर्स चाहते हैं, तो वो आसानी से न्यायिक इसका सहारा ले सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन का, और न्यायिक तौर पर, कानूनन तौर पर अदालत में एक दरखास्त दे करके अलग हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स बताए गए, वो पॉइंट्स कौन थे, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट तो ये बताया गया कि भाई या तो वो मतलब इसमें कई सारे पॉइंट्स आए, या तो वो पागल हो, या तो वो जो है नपुंसकता का शिकार हो, 7 वर्षों तक पति गायब रहा हो, 7 सालों तक, उसको कोई संक्रामक रोग हो, या फिर वो होमोसेक्सुअल हो, या इस तरह की तमाम सारी चीजें हो, अगर इस कैटेगरी में वो आता है तो फिर उसे एक तलाक के लिए वो उनमें से कोई भी एक
अप्लाई कर सकता है। ये इन दोनों में से किसी के लिए भी लागू है, सिर्फ पुरुष के लिए ही नहीं, ना कि महिला के लिए, दोनों के लिए समान रूप से लागू है। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आती है, जिसको कि हम कहते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इसको हिंदी में कहते हैं। ये आया 1956 में। ये सारे लाइन से ही आ रहे हैं, तो इसलिए लाइन से आप इन्हें याद करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट 54 में, हिंदू मैरिज एक्ट 55 में और हिंदू सक्सेशन एक्ट 56 में। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो आया, इसके पहले अगर हम उत्तराधिकार की बात करें तो आपके नेट में भी इकोनॉमी एंड सोसाइटी वाली यूनिट में एक चैप्टर आता है, जिसको कि हम कहते हैं लॉ, इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड अथॉरिटी। अगर आपको सिलेबस याद हो, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि याद होगी, लेकिन खैर, तो जो वो यूनिट है लॉ, सक्सेशन एंड अथॉरिटी करके, उसमें एक चैप्टर आता है सक्सेशन का, जिसमें कि दत्तकता, जिसको हम हिंदी में दत्तकता कहते हैं, या फिर कहाँ से वो चीज़ें आएंगी, किसके लिए होगा, उसके संदर्भ में बात की जाती है। तो हिंदू उत्तराधिकार जो अधिनियम था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें ये कहा गया कि जो उसके पहले क्या होता था, उसके पहले दो चीजें चलती थी। एक चलती थी दाय भाग और एक चलती थी मिताक्षरा। ये भी कई बार पीजीटी में पूछा गया है कि दाय भाग और मिताक्षरा क्या है। दाय भाग और मिताक्षरा क्या है ना, दाय भाग और मिताक्षरा ये शास्त्रीय परंपराएं हैं, जिन पर की मतलब इन परंपराओं के अनुसार शक्तियों का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा होता है। दाय भाग एक जो है रचना है, जिसको लिखा है जीमूत वाहन ने। ध्यान रखेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट किताब के तरीके से इसको याद रखेंगे। जीमूत वाहन का एक ग्रंथ है दाय भाग, जिसका मतलब, दाय भाग का बेसिकली मतलब होता है दाय भाग, यानी बाप और दादा की संपत्ति का कुछ भाग आपको किस प्रकार से मिलेगा, बपौती, विरासत, मिल्कियत। ये जो टर्म्स आपने सुने होंगे, ये इसीलिए कहा गया क्योंकि भाई जो दाय भाग है, वो किस तरीके से संपत्ति का ट्रांसफर करेगा, किस तरीके से संपत्ति एक से दूसरे के बीच में ट्रांसफर होगी। इसके अलावा इसके अलावा जो दूसरा एक चीजें चली, वो हुआ मिताक्षरा। मिताक्षरा को लिखा है विज्ञानेश्वर ने। ये भी एक इम्पोर्टेंट किताब है, जो कि इसी को बताती है, उत्तराधिकार के नियमों को बताती है। मिताक्षरा और दाय भाग, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो कि इनहेरिटेंस बाय बर्थ के लिए जाने जाते हैं, कि किस तरीके से उत्तराधिकार पिता से पुत्र को या माता से पुत्री को किसी से भी ट्रांसफर होगा। इसमें से जो पहला वाला है वो दाय भाग है। दाय भाग बेसिकली चलता है बंगाल और असम में, यानी जो बंगाल का पोर्शन है, बंगाल का पोर्शन और असम का पोर्शन, इसमें ज्यादातर दाय भाग वाला मामला चलता है। बाकी लगभग लगभग पूरे भारत में मिताक्षरा ही चलता है। संपूर्ण भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में मिताक्षरा चलता है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर द्वारा रचित है। और मिताक्षरा की तो हालांकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बनारस, मिथिला, मद्रास, बम्बई, पंजाब, वो सब आपको याद नहीं करना। इसमें बेसिकली जो बात बताई गई कि लड़कियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वाला जो मामला चला, ये तो चलता ही था। और इस मिताक्षरा यही मान के चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की जो संयुक्त संपत्ति है, जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसका वो एक पार्ट बन जाता है। हालांकि लड़कियों को शायद इसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी जो 2005 में संशोधन हुआ, उसमें ये हुआ कि भाई अब से लड़कियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा और लड़कियों को भी इसमें रखा जाएगा। ये भी इनहेरिटेंस बाय बर्थ के लिए जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इन ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़कर कानूनी बातों पर आए हैं, तो कानूनी बातों पर हमारे पास ऐसा कोई अधिनियम नहीं था जिसमें कि ये चीज़ें सही हो सकें। तो इसकी जगह पर 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया और इसमें दाय भाग और मिताक्षरा के नियमों को समाप्त कर दिया गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे। दाय भाग और मिताक्षरा के जो नियम थे, इनको खत्म करके इनकी जगह पर सिर्फ एक चीज लगाई गई, जिसको कहा गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। और कहा गया कि अगर कोई परिवार में कोई मृत व्यक्ति है, यानी कोई मर जाता है, किसी का देहांत हो जाता है,
तो उस परिवार में मृतक के संबंधी जैसे कि माँ है, उसकी विधवा पत्नी है, उसका पुत्र है, पुत्रियां हैं, उनमें सभी में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जो लड़कियां हैं वो भी बराबर की हकदार हैं और वो भी चाहें तो अपने, और इवन अगर वो चाहें तो अपने पति पिता और इनकी मृत्यु के पहले ही अपने हिस्से की मांग कर सकती हैं। स्त्रियों को जो उत्तराधिकार मिलने का हक बताया गया वो तीन चीजों में बताया गया। पहली चीज तो अगर वो किसी की माता है तो यानी माँ वाला हिस्सा, दूसरा पत्नी वाला हिस्सा और तीसरा पुत्री वाला हिस्सा। यानी ये तीन हिस्से लड़कियों को यदि पिता की मृत्यु के पहले उसके पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो वो उसमें बट जाता है, या जिस तरीके से भी होगा तो इन तीनों में से उसे जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अधिनियम आए लेकिन वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा ये इसी में कुछ और चीज़ें याद रखिएगा कि गोद लेने वाला जो अधिनियम आया जिसको कि हम दत्तक भरण पोषण अधिनियम कहते हैं, नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। वो नाम है दत्तक भरण पोषण अधिनियम और वो भी 1956 में ही आया, क्योंकि पीजीटी में एक तरफ कानून लिख देता है एक तरफ मिलाने को लिख देता है तो फिर उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन कौन सा। तो दत्तक वाला मामला भी चूंकि उत्तराधिकार से ही जुड़ा हुआ है इसलिए वो भी 1956 में ही आया। इससे पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। इससे निपटने के लिए क्या किया गया, इससे निपटने के लिए 1956 में लड़के और लड़की यानी मतलब पुरुष और स्त्री इन दोनों को ये छूट दी गई कि अगर वो चाहें तो किसी को भी गोद ले सकते हैं। इसके लिए चूंकि इससे पहले दो चीजें चलती थी, एक तो नेचुरल सक्सेसर होता था जिसको सक्सेसर बोलते हैं और दूसरा लीगल सक्सेसर होता था। तो नेचुरल तो ये होता था कि भाई कोई किसी ने किसी को ऐसे वर्बली गोद ले लिया, नहीं नहीं तुम्हारा बेटा नहीं मेरा बेटा, ऐसे उस तरीके से चलता था। और जो लीगली होता था बाकायदा पेपर बनवा के इंसान को अपने नाम करवा के ऐसे होता था। अच्छा, और इसके अलावा इन चीज़ों से निपटने के लिए 1956 में ही हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम आया, जिसमें कि ये हुआ कि अगर कोई पुरुष और स्त्री दोनों चाहें तो लड़के को गोद ले सकते हैं। अगर मतलब लड़के को गोद लेना है, कोई तो उसके कोई बच्चे नहीं हैं, पुत्र पुत्री नहीं है तो लड़के गोद ले सकता है, और लड़की को लेना है तो उसकी कोई पुत्री नहीं। दो सिंपल चीज़ें थी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जटिल नहीं। ध्यान ये रखा जाएगा कि जिस लड़के को गोद लिया जाएगा, चूंकि हिंदू दत्तक अधिनियम है, वो लड़का हिंदू हो, यानी ऐसा नहीं कि आप किसी इस्लामिक ट्रेडिशन के बच्चे को गोद ले लें और कहें नहीं आज से ही हमें लगा, तो ये नहीं। जिस लड़के को गोद लिया जाएगा वो लड़का हिंदू होगा और 15 वर्ष से कम आयु का होगा। ध्यान ये नहीं कि कभी भी किसी को भी ले लिया, 15 वर्ष से कम आयु का होगा तभी उसे गोद लिया जाएगा, लड़का हो या लड़की। और साथ ही साथ एक चीज और जो बाध्यता है वो उसका विवाह न हुआ हो। जब आपने उसे गोद लिया तब तक उसका विवाह न हुआ हो, और उसके बीच में मतलब जो गोद ले रहा है, मान लीजिए जो विषम लिंगी यानी क्रॉस सेक्सुअल है, क्रॉस सेक्सुअल यानी जो अपोजिट सेक्स के हैं उनके बीच में 21 साल से कम का अंतर ना हो। यानी जो लोग गोद ले रहे हैं, जो भी उसका फादर या मदर है, वो जिसको गोद ले रहा है उससे 21 साल का अंतर उसके बीच में मिनिमम होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति उसको गोद ले सकता है। यानी ऐसा नहीं कि जिसको गोद लिया है वो 15 साल का है और जो माता जी हैं वो 25 साल की हैं या 21 साल की, ऐसा नहीं है। उनके बीच में कम से कम 21 वर्षों का अंतर होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए ये किया गया कि अगर कोई भरण पोषण है तो ऐसा नहीं है कि जो है पत्नी की संपत्ति पर पुरुष का और पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का, दोनों पर दोनों के हकदार हैं, दोनों एक दूसरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा 1956 में ही एक और अधिनियम आया जिसका कि नाम था कन्याओं या स्त्रियों के, जो कि अनैतिक व्यापार से संबंधित था, क्योंकि पहले इस तरीके की चीजें बहुत होती थी। स्त्रियां और कन्याओं का अनैतिक व्यापार, देह व्यापार बहुत होता था, और इसको रोकने के लिए क्या किया गया, 1956 में अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम लागू किया गया, जिसमें कि ये कहा गया कि, और ये 1956 में ये भी आया, इसके द्वारा वेश्यावृत्ति को रद्द कर दिया गया और पूरे भारत में संपूर्ण भारत में कानून लगाए गए
और वेश्या वृत्ति को पूरी तरीके से बैन करने के संदर्भ में ये बात चली। और वेश्या को परिभाषित भी किया गया कि भाई वेश्या वो है जो कुछ वस्तु के लिए या फिर कुछ पैसे के लिए अपने शरीर को व्यय करती है। तो ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके के काम में लिप्त पाया जाता है तो उसको कुछ सजा दी जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा, इस तरीके की चीजें। तो ये अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम भी 1956 में आया। ध्यान रखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक वाला अधिनियम और अनैतिक व्यापार अधिनियम, ये तीनों 1956 में आए हैं। बिल्कुल क्लियर रखेंगे दिमाग में, ये मिलाने वाला क्वेश्चन इस बार भी जरूर आएगा। आगे देखते हैं, एक दूसरा इंपॉर्टेंट अधिनियम जो आता है वो है दहेज निरोधक अधिनियम। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। दहेज निरोधक अधिनियम, हालांकि दहेज क्या है इसकी परिभाषा दे पाना बड़ा मुश्किल है कि दहेज किसे कहेंगे या फिर दहेज क्या होता है। दहेज की जो परिभाषा है वो बड़ी ही जटिल है कि भाई अब किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती दहेज लेना, किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती पैसे लेना दहेज है, या गिफ्ट लेना भी दहेज है, या गिफ्ट लेना भी दहेज के अंतर्गत आएगा, या फिर ज़बरदस्ती मांगना दहेज के, तो ये बड़ा जटिल मामला है। तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आता है, 1961 में। और जो है 1961 से लागू होता है। इसके अंदर तो काफ़ी कुछ है जो कि कानून वाले पढ़े, हम क्यों पढ़े। लेकिन 1961 में जो दहेज अधिनियम आया वो यह है कि विवाह के पहले, विवाह के बाद में, विवाह की शर्त के रूप में या किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपया, पैसा, गिफ्ट, कोई भी मूल्यवान वस्तु, कोई भी वस्तु या मूल्यवान वस्तु, यानी कि पैसे वाली चीज दी जाए चाहे फ्री वाली चीज दी जाए, उसको लेना दहेज कहलाएगा। लेना, अब लेकिन इसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि जबरदस्ती लेना या फिर स्वेच्छा से देना। तो इसीलिए इस पर हमेशा डिबेट चलती रहती है कि क्या होगा दहेज। 5 रुपए का गिफ्ट भी दहेज है और इस तरह से 5 लाख का भी दहेज है, 50 लाख का भी दहेज। तो विवाह के अवसर पर जो चीजें दी जाएंगी, संपूर्ण चीजें, नकदी जो होगी, जो नकद पैसा दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छी ट्विस्ट ये डाल दी गई कि जो एट द टाइम ऑफ मैरिज दिया जाएगा, यानी विवाह के समय पर दिया जाएगा, उसको हम दहेज नहीं मानेंगे। यानी उस टाइम पर जितना भी दिया जाएगा, लेकिन अगर उसके अलावा किसी भी तरीके की दहेज की मांग की जाती है तो उसके लिए 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। और 5, ये थोड़ा सा हास्यास्पद है कि दहेज, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख या 5 लाख रुपए का दहेज दिया, उसके लिए जो है इतना कम। ये एक अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज बड़ा वायरल हो रही थी, कोई एक वो कौन व्यक्ति पकड़ा गया था जिस पर लोन वोन था काफी। तो ये हुआ कि उसको जब ये पता चला कि उसको उस पर 500 रुपए या 5,000 रुपए ऐसा कुछ जुर्माना लगा है, तो उसकी 50,000 की शर्ट खराब हो गई। तो यानी 5,000 रुपए का जुर्माना चूंकि सरकार ने इस पर लगाया, तो ये बात बहुत ज्यादा हजम नहीं हुई और लगातार इस तरह की चीजें, दहेज वाली चीजें समाज में हमारे सामने निकल करके आती रही। हालांकि 1961 के बाद 1984 में इसको संशोधित किया गया और ये किया गया कि भाई अब जो दहेज संबंधी चीजें हैं वो पूरी तरीके से गैर जमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत नहीं होगी, जमानत जब्त हो जाएगी। और पूरी तरीके से जो दंड है इसको बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया, और जो 6 माह की सजा थी उसको बढ़ा करके 2 साल कर दिया गया। बाद में फिर यही चीजें संशोधित हुई और इस जो सजा थी उसको 5 साल कर दिया गया, और जो पैसा था उसको 15,000 कर दिया। 7 साल। हाँ, क्या हुआ काजोल? सर इस सर कह रहे थे इसकी सजा के 7 साल कर दी गई, हाँ हाँ, मैंने ऐसा पढ़ा था। ठीक है ठीक है ना। तो लगातार ये चीजें आती रही और लगातार इसमें परिवर्तन होता रहा। हिंदू विवाह और हिंदू विवाह से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो इतनी ही है, इससे ज्यादा हिंदू विवाह में नहीं है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण विवाह आपके सिलेबस के अनुसार बचता है, जिसको कि हम मुस्लिम विवाह कहते हैं, ये देख लेते हैं मुस्लिम विवाह क्या है, किस चीज को मुस्लिम विवाह कहा जा रहा है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो काजोल पूछिए। बहुत ही जागरूक है। दहेज में कितने साल की सजा है उसको याद है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, उसे जरूरत भी है याद करने की। अभी मान लो ईश्वर न करे देना पड़ जाए तो याद होना चाहिए ना। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, तब तक आगे बढ़ते हैं।
चलिए ठीक है। इसके बाद बात आती है मुस्लिम विवाह की, मुस्लिम मैरिज। मैंने आपको विवाह के शुरुआत में बताया था कि विवाह एक ऐसी अवधारणा है जो कि अलग-अलग संप्रदायों में, अलग-अलग समाजों में अलग-अलग तरीके से होती है। हिंदू विवाह में जब हम बात कर रहे थे तो पीएच प्रभु के अनुसार हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। लेकिन मुस्लिम विवाह की अगर हम बात करें तो मुस्लिम विवाह सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिर्फ़ एक समझौता होता है, जिसका उद्देश्य केवल जो उनके बच्चे हैं, उनके चिल्ड्रंस हैं, उनकी वैलिडेट करना है, उनको वैध रूप प्रदान करना है। तो मुस्लिम विवाह पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ये बात एक हमेशा ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम विवाह सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट है और मुस्लिमों में विवाह के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उसे निकाह कहते हैं या इसमें बेसिकली निकाह शब्द का जो मतलब होता है, वो होता है यूनियन ऑफ सेक्सेस, यानी किस तरीके से दो अपोजिट सेक्सेस आपस में मिलते हैं, उसको विवाह कहा जाता है। वैसे तो एक कानून भी है और जो है एक इनकी जो अपना लॉ जो इनका चलता है उसके अनुसार भी। इस्लामिक विवाह जो है वो पूरे तरीके से एक समझौता होने के साथ-साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका पूरा-पूरा मतलब अपनी संपत्ति को, अपने बच्चों को एक वैध रूप प्रदान करना है। इसमें दूसरी जो एक चीज़ आती है, वो ये है कि दोनों लोग आपस में राज़ी हों, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़बरदस्ती हो, दोनों लोग आपस में राज़ी हों, कुछ ना कुछ पैसे या कुछ ना कुछ एक भाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ध्यान रखिए ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट से होगा। अब धार्मिक रीति-रिवाज में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, लेकिन अब जब मुस्लिम विवाह में इसे कॉन्ट्रैक्ट ही कहा जा रहा है तो कुछ ना कुछ पैसा भी रखा जाएगा, चलो भाई ज़मानत भी रखो कुछ। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ पैसा रखा जाएगा, कुछ नियम रखे जाएँगे। तो ये या फिर कुछ समझौते होंगे और अगर ऐसा हुआ तो चलो तुम थोड़ा कम, हम थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके से। इसके अलावा मुस्लिम विवाह में जो चीज़ें आती हैं, वो इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी कुछ शर्तें होती हैं जो कि में नहीं लिखी हुई हैं, आप वैसे ओरली ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि मुस्लिम विवाह के अनुसार जो विवाह की आयु हो वो 15 वर्ष से कम ना हो, 15 वर्ष तो होनी ही चाहिए और जो उसका संरक्षक हो, जो उसका मालिक हो या फिर जो उसके पिताजी हों, अभिभावक हों, गार्जियन हों, वो होना चाहिए। काज़ी के सामने शादी होनी चाहिए और 2 एटलीस्ट गवाह होने ही चाहिए जिनके सामने शादी हो और पहले ही विवाह करते समय ही मेहर की जो राशि है, वो निश्चित कर दी जाए, जिससे कि बाद में कोई चिक-चिक ना हो, है ना? और दोनों जो पक्ष हैं यानी वर और वधू या जो भी उन्हें कहते हों, वो दोनों पूरी तरीके से उनके बीच में ऐसा कोई टैबू ना हो। टैबू तो जानते ही हैं, टैबू का मतलब कोई भी फॉरबिडन सेक्सुअल रिलेशन उनके बीच ना हो, कि ऐसा जैसे कि सगे भाई-बहन और फिर इस तरह का कोई भी संबंध उनके बीच में ना हो। अब इसके अलावा जो एक इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो ये है कि वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच में जो समझौता होता है, उस समय कुछ धनराशि रखी जाती है जिसको कि मेहर कहते हैं। मुस्लिम विवाह से हर साल बस एक ही सवाल आता है जिसको कि मेहर के संदर्भ में। ये मेहर बेसिकली 4 तरीके के होते हैं, निश्चित, उचित, सत्वर और स्थगित। इसके अलग-अलग नाम हैं। अब जैसे कि उर्दू में तो मैं नहीं कहूँगा कि आप याद करिए क्योंकि हिंदी में लिखा रहता है उसमें पेपर में, तो कोई मतलब नहीं है दिमाग में इतना डेटा भरने का। वैसे इसे जो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है लेकिन मुझे नाम याद है इसलिए हम बता दे रहे हैं। जो ये इसे महर मुज़म्मा कहते हैं शायद और जो आपका महर उल मिस्ल कहते हैं और महर मुअज्जल कहते हैं और महर मुअज्जल कहते हैं, ऐसा कुछ ये 4 चीज़ें हैं। तो ये 4 अलग-अलग टाइप की मेहर होती है। इसमें क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। मेहर एक ऐसी रकम है जो कि वर पक्ष वधू पक्ष को देता है। इसमें थोड़ा अपोज़िट मामला चलता है। ये जो जो ये निश्चित मेहर लिखा हुआ है, निश्चित मेहर ये होती है जो कि पहले ही निश्चित कर दी जाती है एट द टाइम ऑफ मैरिज और जनरली जो शादी होती है उसी टाइम पर इसको चुका भी दिया जाता है। इसे हम निश्चित मेहर कहते हैं। दूसरे नंबर पर आ रही है आपकी उचित मेहर। उचित मेहर का सीधा-सा मतलब होता है किसी समय पर ऐसा हुआ कि भाई पहले तय नहीं हो पाई किसी कारणवश, पहले वो मेहर तय नहीं हो पाई और डाइवोर्स की नौबत आ गई है, तलाक की नौबत आ गई है, तो अ, जो भी मेहर न्यायालय तय करे, कोर्ट तय करे या फिर जो मेहर उनकी बड़ी बहन की तय हुई थी, वही उनकी तय हो जाती है। कि भाई जो उनकी बड़ी बहन के यहाँ मेहर दी गई थी, वही मेहर इनको दे दो। तो इस हिसाब से वो उचित मेहर उसे हम कहते हैं। दूसरा आता है सत्वर मेहर।
सत्वर महर का मतलब होता है कि जैसे ही शादी होगी तुरंत आपको चुकानी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पत्नी को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने पति को छोड़ करके आ सकती है, उसके साथ सेक्सुअल ना हो और उस अपने पति को छोड़ के चले आए अगर उसे ये सत्वर महर नहीं मिली है पहले। और लास्ट में आता है स्थगित महर। स्थगित महर उस तरीके की होती है कि उसे बाद के लिए टाल दिया जाता है कि बाद में दे देंगे, ये पति नहीं रहेगा, तलाक होगा तो देंगे, नहीं होगा तो काहे को देंगे। तो इस तरह की चीजें आती रहती है, लेकिन वो स्थगित रहती है, तो इस तरह की महर को हम स्थगित महर कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि सर महर जो यहाँ चल रही है या फिर जो ब्राइड प्राइस है, ये दोनों तो सेम चीजें हैं, सेम बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राइड प्राइस वधु मूल्य है। वधु मूल्य जो होता है वो कन्या के पिता को मिलती है। ये एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर समझ लीजिए कि ब्राइड प्राइस और महर में अंतर क्या है। जो हालांकि दोनों ही वर पक्ष देते हैं, ब्राइड प्राइस भी और महर भी, दोनों ही वर पक्ष वधु पक्ष को चुकाते हैं, लेकिन जो ब्राइड प्राइस है वो मूल्य लड़की का पिता रखेगा और लड़की को बेचेगा। लेकिन महर में क्या होता है, जो लड़की होगी वो स्वयं उस चीज को प्राप्त करेगी, जिससे कि उसे आर्थिक क्षति ना हो, आर्थिक रूप से उसको सहारा मिलता रहे। इसमें एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि मुता विवाह क्या है। विवाह के इसमें भी कुछ प्रकार है, लेकिन पीजीटी में हर साल एक ही क्वेश्चन आता है कि मुता विवाह क्या है। इसमें 3 तरीके के या 4 तरीके के विवाह पाए जाते हैं मुस्लिम मैरिज में, जिसमें कि पहला होता है जिसको कि हम वैध या परमानेंट मैरिज कहते हैं, परमानेंट मैरिज या फिर वैध निकाह। और दूसरा पे आता है मुता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, MUTAH, मुता विवाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये एक टेम्परेरी काइंड ऑफ मैरिज होता है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि अस्थाई विवाह, मुस्लिमों में पाया जाने वाला अस्थाई विवाह क्या कहलाता है, तो इसे मुता कहते हैं। इसका बेसिक जो पर्पस होता है वो सेक्सुअल रिलेशंस एस्टेब्लिश करना होता है। ईरान, इराक कंट्रीज में इस तरीके की मैरिजेस पाई जाती हैं, जहाँ पर इस तरीके की चीजें होती थी। हालांकि प्रॉफिट साहब ने इसका पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा इस तरीके की शादियां नहीं होनी चाहिए, और ये पूरी तरीके से एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, वेश्यावृत्ति का काम करती है, इसलिए इस तरीके की मैरिज को बैन हो जाना चाहिए, ये प्रॉफिट साहब ने कहा है। तीसरे नंबर पे जो विवाह आता है जिसको फासिद विवाह कहते हैं, हालांकि पूछा कभी नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है, केवल मुताह ही पूछा जाएगा। मुताह क्या है, ये टेम्परेरी काइंड ऑफ मैरिज है। जो फासिद विवाह है, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई अड़चने आ भी रही हैं, मान लीजिए किसी की 4-5 शादियां हो चुकी हैं और उसके बाद भी उसे शादी करने का मन है, तो वो पहली पत्नी को तलाक दे करके 5वीं से शादी कर ले, फिर चौथी से फिर शादी कर ले, वो कुछ इस तरीके से चलता है। इस तरीके को फासिद विवाह कहते हैं। लास्ट नंबर पर आता है जिसको कि हम बातिल कहते हैं, बातिल विवाह। बातिल विवाह क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा हुआ कि अम, जो कि मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन वो हो गया है, इलीगल मैरिज है लेकिन हो गया है। जैसे कि किसी दूसरी पत्नी से विवाह, 2 बहनों के साथ विवाह, टेम्पररी मैरिज, या बहुत ही क्लोज में शादी होना, है ना? तो इस तरीके की जो शादियां होती हैं, जैसे अकबर और जोधाबाई की जो शादी हुई थी, इस टाइप की जो मैरिजेस हैं जो कि इंटर रिलीजियस हैं, उन्हें हम बातिल मैरिज कहते हैं, जिसमें कि हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ 5 प्रकार की या 4 प्रकार की चीजें जो है मुस्लिम मैरिज में भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से मुस्लिम मैरिज से भी 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछ लिए जाते हैं। बस 2 बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार, जबकि मुस्लिम विवाह एक समझौता है। हिंदू विवाहों में दहेज चलता है, जबकि मुस्लिम विवाहों में महर चलता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डाइवोर्स की। अभी शादी हुई तो डाइवोर्स भी करवा दिया जाए। डाइवोर्स क्या होता है? डाइवोर्स पति पत्नी के अलग होने की प्रक्रिया है। वैसे तो ये किसी भी मैरिज एक्ट के तहत हो सकता है, लेकिन इसको ये होता है मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट, मुस्लिम डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट या डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं, मैरिज एक्ट। ये आया है 1939 में। 1939 में पत्नी या स्त्री को तलाक देने का अधिकार है। कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जिसने शादी की है और वो बिना कोई कारण बताए पत्नी को तलाक दे सकता है। और
और उसे बोलने भर से तलाक को वैध माना जाता है, हालांकि अब इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। और शिया कानून हो या फिर सुन्नी कानून हो, दोनों में ही इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं। तलाक भी बहुत तरीके के हैं और बहुत तरीके की इसमें टाइप्स ऑफ, मतलब 3 तरीके के तलाक होते हैं, तलाक हसन, तलाक बिदअत और तलाक हसन। 3 तरीके के तलाक होते हैं, हालांकि ये सब आपको याद नहीं करने, कोई एक भी नहीं याद करने, बल्कि इसमें एक जो चीज़ है वो आपको याद करनी है, खुला तलाक। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है इसमें से, खुला। खुला का मतलब, या इसे इंग्लिश में रिडेम्पशन कहते हैं, ये पूछा जाता है। रिडेम्पशन, REDEMPTION, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन क्या होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है कि पत्नी जो है पति के सामने कहती है कि भाई मुझे आपसे तलाक चाहिए और मैं आपसे महर का पैसा नहीं लूँगी, बस आप मुझे तलाक दे दो, मेरा पीछा छोड़ दो। तो इस तरह की जो तलाक होता है उसको खुला तलाक कहते हैं। इसके अलावा इला, ज़िहर, मुबारत और लियान, 4 तरीके के और भी तलाक हैं जो कि आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है? या अगर बाई चांस कभी PYQ लगाते समय आएगा तो हम लोग देख लेंगे। वैसे तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में आया, लेकिन इसके अलावा शरीयत जो एक लॉ है, मुस्लिम लॉ जिसे शरीयत कहते हैं, शरीयत अधिनियम 1937 में भी आ चुका था, 1937 में, जिसमें कि ये बताया गया कि जो मुस्लिम स्त्री है वैसे तो वो तलाक मांग ही नहीं सकती, लेकिन इन एनी केस वो स्पेशल केस क्या होगा, जो अगर पत्नी अपने पति पर आरोप लगाती है या फिर जो है उसका पति सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो वो पूरी तरीके से अपने पति से तलाक के लिए अपना पक्ष रख सकती है। इसके अलावा बहुत सारे संस्कार इसमें इसमें भी पाए जाते हैं, जो हालांकि सब आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि मुस्लिमों में भी 7 संस्कार पाए जाते हैं, जो आपके में 16 हैं। हिंदू विवाहों में हिंदू क्या बोलेंगे उसे, हिंदू धर्म में 16 संस्कार पाए जाते हैं, जबकि मुस्लिम धर्म में केवल 7 संस्कार पाए जाते हैं। हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार हैं उसमें से कुछ जन्म के पहले के हैं, कुछ जीवन के और कुछ मरने के बाद के। सारे याद नहीं करने हैं, तब भी काम चल जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं और इस्लामिक ट्रेडिशन में 7 संस्कार पाए जाते हैं। तो ये विवाह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो लगभग कंप्लीट हो गई, और इससे ज़्यादा इसमें विवाह में कुछ नहीं बचा। पारसी और जैन विवाह से कभी आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो उम्मीद है आगे भी नहीं आएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का तो पूछिए, और हो सके। सर एक हाँ ज़रूर, जी ज़रूर। सर जैसे अगर डिवोर्स होता है हिंदू विवाह के अकॉर्डिंग, तो जब बात कोर्ट तक पहुंचती है तो क्या प्रूफ है कि शादी हुई है और किस प्रूफ पे डिवोर्स हो जाता है? मतलब ये मैं किसमें, हिंदू विवाह में? दिमाग में इस वजह से पूछा। हाँ, हिंदू अरे भैया, विवाह में। हिंदू विवाह में शादी जैसे कि शादी होती है, शादी तो ठीक हुई है, तो जी। प्रूफ क्या? अब शादी से बड़ा कोई प्रूफ है? जी, अगर दोनों लोग सहमत नहीं है उनको अलग होना, तो उन्हें अगर डिवोर्स चाहिए तो इसका प्रूफ क्या है कि उन दोनों की शादी हुई है? ना ही कोई सिग्नेचर, ना ही कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं, साइन हुआ सुनिए, है। ऐसा नहीं होता है। जो हिंदू विवाह होता है उसमें भी, अब होना इम्पोर्टेंट हो गया है। अरे सुनिए, तो जो हिंदू विवाह अधिनियम है, सर अब होना इम्पोर्टेंट हो गया हिंदू विवाह में जी भी। जी, वही बताने जा रहा हूँ। तो जो हिंदू विवाह है उसमें भी अब आपको कानूनन उस चीज़ को रजिस्टर्ड कराना है, अपनी मैरिज को भाई। और जाहिर सी बात है, आप अपनी मैरिज रजिस्टर्ड कराते ही हैं किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स में, किसी ना किसी आधार कार्ड, पैन कार्ड में। शादी के बाद मान लो नाम चेंज करवाना पड़ा, तो अब अभी जैसे मान लो काजोल तिवारी है, तो फिर हमेशा काजोल तिवारी, मतलब वैसे तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपना क्या सरनेम रखना चाहते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप किसी दूसरे सरनेम के साथ आपकी शादी होती है, तो ये आपके ऊपर है। दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि उस मैरिज को भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कि ये दोनों भाई पति पत्नी है, और उसके बाद जो आप फॉर्म वगैरह भरते हैं किसी भी तरीके का, तो संरक्षक में पति ऑब्लिक पिता 2 होते हैं। तो जब तक पति नहीं है तब तक पिता का नाम डाला जाता है, और जब पति है तो फिर पति का नाम पड़ता है, क्योंकि संरक्षक वही है, एड्रेस वही है, आपका वोट जहाँ रहते हैं वहाँ से कट के दूसरी जगह बनता है, आधार कार्ड में नाम अपनी जगह से कट के दूसरी जगह जुड़ता है, तो वो सब रिटन डॉक्यूमेंट्स में होता है, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ता है, बस ये तो बात है ही। और बताइए।
काजोल समझ में आया भाई? बस सर, और कुछ नहीं। जी आया। और पूछिए किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। तो शादी से जुड़ी हुई कोई बाकी तो सब समझ आ ही गया चलो, है। सब सारी चीजें शादी से जुड़ी हुई हैं और अनुभव भी है। अनुभव माने मतलब शादी नहीं हुई है तो क्या शादियां देखी नहीं है? इतना मतलब बेसिक चीजें हैं जो रटने वाली चीजें हैं वो याद कर लीजिए। जो भी रटने वाली है मैंने बार बार उन पर जोर दे दिया है, कहाँ कहाँ रटना है वही उसी में से प्रश्न आते हैं। पीजीटी की बहुत खास बात ये है कि वो पेपर बहुत प्रिडिक्टेबल पूछता है और उस समय हॉल में आपको कितने क्वेश्चन याद रहते हैं इसी से आपका पेपर निकाल सकता है। मेरे जानने में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब 125 क्वेश्चंस में से 115 प्लस मारे, एक नहीं दसियों में और सैकड़ों नाम हम आपको गिना सकते हैं। 115 प्लस 125 में से इवन कुछ लड़कियां तो ऐसी हैं जो कि 122 क्वेश्चन भी करके आई हैं। आदित्य सर से पूछना बताएंगे। 122 क्वेश्चन एक लड़की करके आई थी 125 में से। मैं भी एक सेकंड के लिए दंग रहा कि मतलब भाई मशीन कैसे हो सकता है कोई, लेकिन 125 में से 122 कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ईश्वर ने एक दो तुक्के भी सही करवा दिए होंगे और बाकी उसने अपनी मेहनत भी करी होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन जैसे मैं बता दिया ना, मुद्दा पूछेगा तो मुद्दा पूछेगा, खुला पूछेगा तो खुला पूछेगा, या फिर अधिनियम पूछेगा मिलाने को तो अधिनियम पूछेगा। फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको याद रहे उस टाइम पे। लेकिन हाँ, होता क्या है कि पेपर में याद नहीं रहता, तो ये एक समस्या हो जाती है। इवन बहुत लोग सही किस तरीके से सर, नहीं देते हैं। दिखाई देता है। मेरे उसका मुझे आंसर बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें उसका आंसर ए दिखा रहा था और कल्याणी के पास जो है उसमें वो डी सही भाई बता कौन रहा सा था। क्वेश्चन सर भेजा है ग्रुप पे, देख लीजिए। बताओ, तुम लोग बाकी लोग बताओ भैया क्या है इसका आंसर। तुम बताओ, इन्हीं लोगों से पूछो ना, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। सर उसने भेजा था ग्रुप पे, तो मुझे नहीं लगता किसने आंसर किया था उसका। अच्छा, तो जब आएगा ही नहीं तो क्या वीडियो तो किसी ने देखा कि नहीं, इस पे तो कोई कल्याणी के अलावा कोई बोला नहीं है। खैर, अ, अ, इसका क्या आंसर है, क्या कंफ्यूजन क्या है इस सर क्वेश्चन मेरे पास जो किताब है उसमें सर आंसर ए दिया है मेरे पास जो, और कल्याणी कह रही थी कि उनकी उनके पास जो बुक है उसमें डी है। में? नहीं, बी तो नहीं होगा, बी क्यों होगा भाई, दूरी बनाम निकटता थोड़ी ना होती है। नहीं डी नहीं, डी कह रहे हैं, डी, डी। सही मायने में देखा जाए ना इसका आंसर ए और डी दोनों ठीक है। लेकिन होता क्या है, अब अगर नारीवाद भी एक तरह का जैसा टॉपिक हो सकती है और व्याख्यावादी, तो उसमें विषमता तो नहीं कहेंगे, लेकिन दूरी बनाम निकटता ये भी विषमता नहीं है। तो ये दोनों ही इसके सही आंसर हो सकते हैं, ए और डी। ए भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, ये चलो हो सकता है कि गहन आंकड़े हैं कि विश्वसनीय है, सामान्यीकरण हो रही है कि रेफरेंस में बात हो रही, ये हो सकता है। लेकिन इसका आंसर ए और डी में से दोनों हो सकते हैं। हालांकि ज्यादातर जो इसके आंसर होने की जो संभावना है, ए और डी दोनों इक्वल ही है भाई। व्याख्यावादी भी जहाँ एक तरफ गुणात्मक होता है, जो व्याख्यावादी अनुसंधान है जिसको हम एक्सप्लेनेटरी कहते हैं, वो भी क्वालिटेटिव है, और नारीवादी भी क्वालिटेटिव है। तो मतलब मात्रात्मक तथा गुणात्मक शोध के लिए लेकिन सर टिक तो हम लोगों को एक ही पे लगाना है ना, तो हम तो डी पे ही लगाएंगे वैसे। मुझे ए ज्यादा वेल, मुझे ए लग ठीक रहा है, है। मतलब ये भी ठीक है, मैं नहीं कह रहे ये गलत है, लेकिन दूरी बनाम निकटता है ना, तो दूरी को तो मापा जा सकता है, दूरी क्वांटिटेटिव हो सकती है। लेकिन नारीवाद और व्याख्यावादी दोनों ही क्वालिटेटिव है, तो ये विषमता का विषय नहीं हो सकता है। मुझे पर्सनली मतलब डी के ज्यादा बेहतर आंसर लगता है। बाकी ए और डी दोनों ही, अगर डिबेट करने ओके पे आए सर। तो ए और डी दोनों ही सही होंगे, लेकिन मैं इस व्यक्तिगत रूप से डी के साथ। ठीक है, बाकी ऐसा मत करो भाई, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाके तो उसका आंसर दिया करो। बाकी लोग भी माना कि आप सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकालिए, ये आपके लिए ही है। तो कोई क्वेश्चन नहीं, हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए इतना काफ़ी है। रिवीजन करिए, वीडियो जिसने नहीं देखा है देखिए, कल की वीडियो आपको मिल जाएगी, आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। कल जो वीडियो आपको देखनी है
वो भी पर कल